हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यार कुछ चीज़ें हैं जो आजकल मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार क्योंकि अभी कोई काम है नहीं मेरे पास, तो कुछ चीज़ों को शेयर कर लेना चाहिए। किसी की हेल्प हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यार, मैं फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि जो सिचुएशन मेरे साथ हुई है ना, उसके हिसाब से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और कंपनी के लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा भी है। और कंपनी, यार देखो, एक चीज़ तो है, कंपनी कभी बुरी नहीं होती। कंपनी को चलाने वाले लोग गलत होते हैं। और जब वो एम्प्लॉय को एक नंबर गिन में मान लेते हैं, मतलब आप फ्रंट लाइन में है ना, फ्रंट लाइन का मतलब है कि आप ही वो हो जो कंपनी को बिज़नेस ला के देते हो, तो आपकी औकात वैल्यू नहीं होती ज़्यादा। जब तक आप काम दे रहे हो ना, तब तक तो वैल्यू है। उसके बाद अगर जहाँ आपने थोड़ा बहुत राइट लेफ़्ट किया, तो फिर आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लग जाती है, जो कि ठीक भी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि कंपनी गलत करती है, डेफ़िनेटली कंपनी के लोग आपके साथ गलत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं कंपनी के लिए और आप डिज़र्व करते हैं उस कंपनी में पोजीशन डिज़र्व करते हैं, अच्छी सैलरी डिज़र्व करते हैं, ग्रोथ डिज़र्व करते हैं, तो आपको नहीं मिलता। तब आप क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, अब नहीं तो बाद में हो जाएगा। थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, फिर बंदा भूल जाता है और अपना काम करने लगता है। बट इसके अलावा जब कंपनी को आप नहीं चाहिए होते, यानी कि जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारे काम का बंदा नहीं रहा, तो फिर वो राइट लेफ़्ट कुछ नहीं देखते, आपकी परिस्थिति के बारे में भी नहीं सोचते। वही कंपनी के मैनेजर्स जो कल तक आपसे बहुत हँस के बात करते थे, वो ऐसे बदल जाते हैं, इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बंदा है जिससे मैं, मतलब कल तक इतना अच्छा मेरा इंटरेक्शन होता था। तो कभी-कभी कुछ लोगों में थोड़ी ह्यूमैनिटी होती है, तो वो आपको उतना हार्श वे में नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा प्यार से बोलते हैं, बट कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो घुमा के। तो अल्टीमेटली जब कंपनी में डिसाइड हो जाता है कि किस-किस को हमें निकालना है, फिर वो आपकी कोई भी गलती, कोई भी कमी निकाल के कर देते हैं। तो अब सिचुएशन, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है, देखो यार, जब हमारी सैलरी कम होती है किसी कंपनी में और हम एक नई जगह पे इंटरव्यू देते हैं ना, तो हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। हम बहुत खुश होते हैं। अब वो अच्छी सैलरी के साथ-साथ, कहते हैं ना कि अच्छी के साथ-साथ कुछ-कुछ बुराइयाँ भी आती हैं। तो बुराइयाँ क्या होती हैं कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपने खर्चे, अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी चीज़ें उसी हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास अच्छा पैसा आने लगा है। तो यार फिर जो लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो कॉमन ह्यूमन नेचर है कि आप उससे उठ के आगे जाना चाहते हो कि यार चल थोड़ा-सा आप ज़रा अच्छे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। और भविष्य किसी ने देखा नहीं है कि कल क्या हो जाए। तो जैसे कि मेरी कंडीशन है अभी, मैंने भी अपना एक तो मेरी सैलरी में भी मुझे 100% हाइक मिला। तो जिस लाइफ में मैं था उससे मैंने और बेटर अपनी लाइफ बनाई। और हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि हम चेंज करते हैं कुछ चीज़ों को। तो चेंज में यार देखो, अब मैं पहले सिंगल रूम में रहता था और शायद मेरा किराया 9-10 हज़ार रुपये होगा रेंट, और मैं अकेला था उस समय। पर फिर मेरी शादी वगैरह हो गई, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा अपग्रेड करते हैं, और हमने गुड़गांव में सोसाइटी में घर लेना, आप समझते हैं ना कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। तो ये देखिए, ये एक रूम है, मेरे पीछे ये सेकंड रूम है, और ये मेरा लिविंग एरिया है, और ये मेरा किचन है। तो हम ये लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। इसके कॉस्ट भी बहुत हाई होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने लोन्स भी ले लिए। मेरी जो
गाड़ी है, पर्सनल लोन है, ये सब भी हैं, इनकी ईएमआईज़ वगैरह है। तो वो 100% हाइक के साथ ना ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और अब सडनली जब मुझे एक दिन में ही ये बोला गया कि आप जो है यू आर अबाउट टू बी टर्मिनेटेड, आपको निकाला जा रहा है। तो यार दिमाग, पैरों के नीचे से ज़मीन जो निकल जाती है। और फ़िल्मों में जो आज तक देखा है ना हमने कि वो सारी मुझे एकदम फ़िल्मी सी कहानी लगने लगी है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, हो गया, सब हो भी गया। 1-2 मीटिंग में डिसाइड हो गया कि निकालना है। और सब ने, सीनियर्स ने भी बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, निकाल देंगे। मैं था और भी कोई थे। तो कंपनी मतलब को मैंने, मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने कितना बोला होगा कि कोई भी इंसान कोशिश तो करता ही है। तो मैंने काफ़ी समझाने की उन्हें कोशिश की कि क्या मेरे क्या सर्कमस्टांसेस थे, बट नहीं सुनते बॉस। अब जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस में भी हूँ और सोच रहा हूँ कि यार खाली बैठ के मुझे सिर्फ जॉब ढूंढनी है या फिर मुझे कुछ और भी करना चाहिए जिसमें मैं कम से कम कुछ अर्निंग कर सकूं। और जैसा कि मैंने अपना फूड का स्टार्टअप मैंने किया, लेकिन सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि मुझे जॉब भी चाहिए। तो बिकॉज़ जॉब में आप कुछ जेब से नहीं लगाते हो और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अब इंटरव्यू दिए हैं, देखो यार मैं ऑनेस्टी से मैंने बताया जिस कंपनी में मैंने अभी इंटरव्यू दिया और वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जॉब लग गई है। मैंने एचआर को बोला था कि मैं टर्मिनेट हुआ हूँ, बट उसने उस समय मुझे बोला कि आप ये नहीं बोलोगे कि आप टर्मिनेट हुए हो, और आप ये बोल दीजिएगा कि किसी भी मेडिकल रीज़न से आपने जॉब छोड़ दी है। तो मैंने वैसा ही बोला, भाई कंपनी की एचआर है, अगर यही मुझे ऐसा बोलने के लिए बोल रही है तो ठीक है, आई शुड गो विद दिस। तो मैंने मैनेजर को, सीनियर मैनेजर को जिन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए, मैंने यही बोला। फाइनली मैं सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद आई डोंट नो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या उनको लगा, क्या कंपनी की पॉलिसी में नहीं था या क्या चीज़ थी, तो उन्होंने फाइनली मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आगे नहीं किया और फिर उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपकी जॉब जो है वो पोजीशन ही होल्ड पे कर दी है और नहीं कर रहे हैं, आप कोई और अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए। तो मेरा टाइम ख़राब हुआ। अब जो टर्मिनेशन मुझे जिस लास्ट कंपनी ने दिया, उन्होंने मेरे लिए नहीं सोचा बिल्कुल भी कि एक इंसान को एटलीस्ट रिज़ाइन का ऑप्शन तो दो। मैंने उनसे बोला मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, बट उन्होंने कहा नहीं, हमारे कंपनी के रूल ही इतने ऐसे हैं कि हम रिज़ाइन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस केस में। तो अब देखो यार, टर्मिनेशन बहुत लोगों का होता है। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे भी चेक कर रहा हूँ तो मुझे भी पता लग रहा है कि बहुत लोग टर्मिनेट करती है कंपनी। पर हायर जब दोबारा रीहायर किसी और कंपनी को करना होता है तो फिर वो टर्मिनेशन का इशू भी बनाते हैं। और ऐसे तो एम्प्लॉय जो है वो कहीं का नहीं रहेगा यार। मतलब आपने अपना जो जॉब का करियर जितना भी किया, जो मेरा टेन्योर था वो तो गया ही गया। उसके साथ में ये इतना बड़ा इशू बन जाता है एक, तो कैसे बताओगे आप दूसरी कंपनी को। और ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता है, बट आप पॉजिटिवली उनको बताने के रीज़न तो आप ढूंढ लेते हो, बट मुश्किल होता है यार कि कोई आपके रीज़न को करे, क्योंकि आपसे बेटर भी और लोग होंगे जो इंटरव्यू देने आए हैं। डेफिनेटली आप तो अकेले नहीं हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे ज़रा भी बेटर कोई मिलेगा वो उसको ले लेंगे, आपको क्यों देंगे। फिर सेकंड यार, सबसे बड़ा इशू अब क्या आ रहा है, देखो मुझे जो हाइक मिली थी, यानी कि वो बहुत अच्छी हाइक पे मैं गया था, अब उतना पैकेज भी नहीं है अवेलेबल मार्केट में। तो यहाँ भी एक तो मेरा ऑल एंड ऑल जो है वो एक ट्रैप में मैं फंस गया हूँ और मैं अब इससे बाहर आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि नौकरी अब करनी नहीं है। और मोर ओवर अब देखिए, 6.5 साल मैंने, 7 साल जो मैंने किसी भी कंपनी में मैंने काम करके अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो मेरे ऊपर क्वेश्चन आ गया है। सेकेंडली नई चीज़ यार, देखो काम करते करते ही एक इंसान की एज भी बढ़ती है। अब इशू एज के भी आने लगे हैं कि अच्छा ये कंपनी का तो एज फैक्टर है, तो ये इसमें तो आप नहीं हो पाओगे, लेट्स सी कोई दूसरा अगर होगा तो हम आपको बताएंगे। तो एक और फियर अब आ गया है। तो अब इससे कैसे निकला जाए, ये तो बस वही है, किस्मत की बात है कि कहीं किसी कंपनी को ज़रूरत होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कंपनी को किसी आपकी कंपनी को बहुत अर्जेंट हायरिंग की ज़रूरत होगी ना, और आप उनके लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, तो फिर वो कुछ नहीं देखेंगे। ना वो तुम्हारा टर्मिनेशन देखेंगे, ना वो तुम्हारा कोई भी बुराई नहीं देखेंगे, और आपको इमीडिएट हायर भी कर लेते हैं। तो यानी कंपनी इतनी मतलब मीन भी होती है, जब उनको अपना काम बनाना होगा ना, तो वो आपकी एक बुराई नहीं देखेंगे, आप चाहे कितने
कितने ही बुरे हो, चाहे आप क्या ही कर आए हो दुनिया में ना, वो नहीं देखेंगे, वो रख लेंगे आपको, फिर उनका काम निकल जाएगा, फिर वो आपको लात मार देंगे। तो ये बहुत विशियस एक सर्कल है। इससे फ्रस्ट्रेट होके ही मैं देखता हूँ कि बहुत लोग हैं जो सोच लेते हैं कि यार ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना, और अच्छी बात है यार, उनका भगवान साथ दे देता है कि वो और 4 लोगों को रोज़गार दे पाते हैं। बट अब मैं कैसे बाहर आऊँगा यार, देखो मुझे तो पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। एक मन कहता है कि मत कर, अब नौकरी मत ही कर। जब इतना टाइम नौकरी में दिया और नौकरी किसी के बाप की नहीं होती है ना, तो फिर अपने हिसाब से करो चीज़ें, लेकिन उसमें रिस्क है। और जब आप परिवार बना लेते हो, फैमिली में आ जाते हो या आपकी फैमिली होती है, तो आप डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते हो जो आप पहले ले सकते थे। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी अपडेट रहेगी या लाइफ में जो भी होगा, बस मैंने ये एक मीडियम बनाया है कि मैं शेयर करूँगा जो भी मैं आज तक सोचता आ रहा हूँ। मैं कोई बहुत यूट्यूबर तो नहीं बनना चाहता हूँ, बट ठीक है यार, अगर कुछ लोगों का अगर आप इसके मीडियम से हेल्प कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट में अगर कुछ बता सकते हो, तो क्या बुराई है इसमें। थैंक यू सो मच गाइस। अभी तो ज़्यादा कोई आप लोग आई थिंक देख नहीं रहे हो मेरी वीडियोस, मे बी, चलो ये तो होता ही है यार, हर जगह होता है। सो अगर पसंद आए या कोई देखता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। आई डोंट नो मच अबाउट यूट्यूब एट दिस मोमेंट, कब क्या करना चाहिए, बट ठीक है, जो मुझे सही लग रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। थैंक यू।